सो क्लास 9th वेलकम। हाय, मैं हूं सार्थक और यहाँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम पढ़ते हैं फिजिक्स। अब में से ढेर सारे लोग मुझसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ते हो, तो अब से हम लोग यहाँ यूट्यूब पे भी आगे की क्लासेस कंडक्ट करेंगे। यहाँ भी हम लोग जैसे फिजिक्स को फील करते हैं वही चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो आज की वीडियो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो। आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो क्लास 9th का सिलेबस है। एक तो इस बार का सिलेबस रिवाइज हो चुका है, मतलब कि इस बार का सिलेबस थोड़ा हो चुका है कम। तो सिलेबस में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी जो इस पूरे साल हम लोग को काम आएगी। हमें किस तरीके से फिजिक्स में, साइंस में किस तरीके से हम लोग को पढ़ाई करनी है। साथ ही साथ आपको मैं माइंड मैप दूंगा कि ये क्लास 9 से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई ये आगे तक कैसे आपको पढ़ाई करनी है और इस सब्जेक्ट में कैसे आपको बनाए रखनी है कमांड। एक बात आपको करनी है, आप में से ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हो, लेकिन आपको इस बार क्या करना है कि ये वीडियो शेयर करनी है अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पूरी फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं। उसके अलावा मैं साइंस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज हम लोग थोड़ी बात करेंगे सिलेबस के बारे में। एक बात तो आप सबने फील कर ली होगी क्लास 8 से 9th में आने के बाद कि काफ़ी कुछ यहाँ पढ़ाई में चेंज होने वाला है। क्लास 8 में क्या था, हम लोग को साइंस में जब पढ़ते थे तो हमें डेफिनेशंस होती थी, डेफिनेशंस याद करते थे, कुछ फॉर्मूले होते थे, फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करते थे, न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्लास 9th में आपको हर एक डेफिनेशन का मतलब समझना होता है। न्यूमेरिकल तो सॉल्व करने ही होते हैं, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल में जो अप्रोच होती है, कैसे सोचना है, ये वाली बातें भी आपको सोचनी पड़ेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें मिलेंगी, जैसे हमें पढ़ना पड़ेगा ग्राफ क्या होते हैं, उसे कैसे समझते हैं। उसके अलावा एंगल जो कि एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, एंगल के बारे में भी हम लोग को यहाँ पे कुछ सीखना होगा। तो धीरे धीरे छोटी छोटी बातें जो भी हम लोग आगे के लेक्चर्स में सीखते रहेंगे। सबसे पहले बात करें कि क्लास 9th में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं। तो क्लास 9th में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। उनके बारे में मैं ब्रीफली आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और साथ में आपको यह भी बताता रहूंगा कि हमारे सिलेबस में क्या चेंज है, क्या कम पढ़ना है। आप सभी को पता होगा कि इस बार का सिलेबस तो चेंज है, बट जो क्लास 9 का सिलेबस होता है वो बेस होता है। जो क्लास 9 में हम लोग पढ़ते वही चीज क्लास 11th में आती, जो क्लास 10th में पढ़ते वही चीज क्लास 12th में आती। डिफरेंस ये होता है कि क्लास 9 में बेसिक पढ़ते हैं और क्लास 11th में थोड़ा सा हम लोग को एडवांस पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग क्लास 9 की पूरी पढ़ाई तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ थोड़ी ऊपर की भी पढ़ाई करेंगे। सबके लिए नहीं होगा, जो लोग बेसिक करना चाहें बेसिक करें, जो लोग इंटरेस्टेड हों कि आगे की भी उन्हें पढ़ाई करनी है तो साथ साथ आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट ईयर हम लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, मुझे नहीं आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना है। साथ ही साथ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे जैसे NTSC, ओलंपियाड्स, और उसके अलावा होंगे कुछ स्कॉलरशिप टेस्ट जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना होगा। उसके लिए अपना बेस हमें करना है स्ट्रॉन्ग। फिजिक्स यानी साइंस को हमें फील करते हुए, विजुलाइज करते हुए पूरा समझना है। तो मैं आपके साथ यहाँ पे रहूंगा इस जर्नी में। तो चलो हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं अपने सिलेबस की। तो क्लास 9 में हमें सबसे पहले जो फिजिक्स में चैप्टर पढ़ना होगा उसका नाम होगा मोशन। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में होता क्या मोशन, इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा हम लोग को यहाँ पढ़ना होगा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है। आप सभी ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो सारी चीजें फिर से आएंगी। फिर एक्सेलरेशन के अलग अलग फॉर्मेट हम लोग को समझने पड़ेंगे, इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशंस पे हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। फिर आगे चल के इसी चैप्टर में हम लोग को थोड़ा ग्राफ के बारे में भी पढ़ना होगा। तो बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, जब भी ग्राफ वगैरह आएंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें हम लोग समझते चलेंगे। तो ये वाला टॉपिक जो मोशन वाला, यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हम लोग को आएगा उसमें आता है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स। होता क्या भाई, फोर्स, ठीक है। फोर्स आप सबने पढ़ा होगा, पुश और पुल को फोर्स बोलते हैं। थोड़ी और अच्छे से बात करेंगे, सिर्फ यही होता है कि और भी कुछ होता है। फोर्स होगा, फोर्स के टाइप, कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं उस पर बात करेंगे। और फोर्स पे ही कुछ लॉज हैं और इन लॉज को दे रखा है न्यूटन ने दे रखे हैं 3 लॉ।
उन तीनों लॉज को हम लोग बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से उनका मतलब समझते हुए उनको पढ़ना है। उन पे चल के कुछ न्यूमेरिकल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर इसी चैप्टर में हम लोग को मोमेंटम जैसा टर्म भी मिलेगा। मोमेंटम होता क्या है, उससे हम लोग क्या समझते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, वो सारी बातें इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में करेंगे। फिर इस चैप्टर के बाद अगला टॉपिक आता है अपना ग्रेविटेशन। इसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशन। जिसको भी थोड़ा यूनिवर्सल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये ग्रेविटेशन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। ग्रेविटेशन होता क्या है, ग्रेविटेशन के कुछ लॉज हैं, उन लॉज का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, केपलर ने कुछ लॉ दे रखे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। ग्रेविटेशन पे काफ़ी कुछ डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे इस चैप्टर में। फिर ग्रेविटेशन के आगे अगला चैप्टर आएगा हमें फ्लोटेशन के बारे में। फ्लोटेशन, वैसे इस चैप्टर में काफी कुछ चेंज हो गया इस बार, ठीक है। फ्लोटेशन मतलब इसको बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड के बारे में, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, फ्लूइड से क्या क्या डिफरेंट, कोई भी चीज सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस आ जाता है। फिर यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट मिलेंगे, जैसे कि हमें मिलेंगे आर्किमिडीज ने कुछ अपने प्रिंसिपल दे रखे हैं, उसके बारे में समझेंगे। बायंसी क्या होती है, बायंसी के बारे में समझेंगे। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये सब टर्म्स यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग को सीखने को मिलता है फ्लोटेशन में। फ्लोटेशन के बाद हम लोग को पढ़ना होता है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो यहाँ पे चैप्टर में क्या मिलेगा हमें, वर्क होता क्या है, वर्क कैलकुलेट कैसे करते हैं, फोर्स के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, इस पे बात करेंगे। एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे हम लोग को सीखने को मिलेगा कितने टाइप की एनर्जी होती है, जिसमें दो एनर्जी बहुत खास होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोग उसके आगे चल के बात करेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ होता है, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, उस पर ढेर सारी बात। फिर बात करेंगे पावर के बारे में बात करेंगे, तो पावर पे भी, इस पे भी इसके फॉर्मूले मिलेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग प्रैक्टिस करके अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर आखिरी चैप्टर आता है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड के बारे में, साउंड में भी वैसे काफी कुछ चेंज है इस बार के सिलेबस में, लेकिन साउंड में हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है। साउंड में हम लोग को पहले बात करनी है साउंड होता कैसे। साउंड एक जगह से, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज यहां से आसपास के लोगों को सुनाई दे रही होगी, इवन आपको भी माइक के थ्रू, वीडियो के थ्रू आपको भी सुनाई दे रही है। तो साउंड ट्रेवल कैसे करती है, साउंड की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरी पिच, फ्रीक्वेंसी, इन सब के बारे में भी बात कर सकते हैं। साउंड चलती है एक वेव के फॉर्म में, तो थोड़ा वेव के बारे में हम लोग बात करेंगे। और साउंड की अलग अलग प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये टोटल अपने 6 चैप्टर्स हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने बताया कि इनमें क्या क्या देखने को मिलेगा। डिटेल में तो जब चैप्टर्स आएंगे तभी हम लोग पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी जैसा आप सबको पता होगा कि इस बार के सिलेबस में है थोड़ा सा चेंज मतलब थोड़ा सा सिलेबस हो गया है रिड्यूस। क्या रिड्यूस्ड हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ। क्या रिड्यूस्ड हो गया उसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने आएगा और मैं अपने लैपटॉप पे पढ़ाई मतलब देख रहा हूँ, और बाकी मैं बोलता जाऊँगा और आपको अपने स्क्रीन पे देखना कि क्या क्या कुछ चेंज हो गया। तो सबसे पहले आपका मोशन, फोर्स लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन सेफ है। यहाँ पे अभी कुछ भी चेंज नहीं किया गया, क्योंकि ये आगे के लिए बहुत जरूरी चैप्टर्स होने वाले। फ्लोटेशन में काफ़ी कुछ चेंज है। फ्लोटेशन में आपको थ्रस्ट और प्रेशर नाम की चीज़ नहीं पढ़नी है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही हट गया, ओह इसका नाम ले रहते, ये नहीं पढ़ना हम लोग को। बायंसी भी नहीं पढ़नी है, ओके। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, मैंने बात की थी अभी डेंसिटी की, वो वाली चीज़ भी हम लोग को इस चैप्टर में फ्लोटेशन में नहीं पढ़नी है। फिर वर्क, एनर्जी, पावर में सेफ है, यहाँ से कुछ नहीं हटाया। साउंड वाले में हटा दिया। साउंड में हटाया कि नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, इंसान के कान कैसे बने होते हैं, ये कान काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हटा दी। वैसे टेंशन की बात नहीं है, जब अपना सिलेबस कवर हो जाएगा ना तो इन सब बातों को भी हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें भी होने वाली है बहुत जरूरी। इवन इस साल भले एग्जाम में ना पूछा जाएगा, लेकिन ये साइंस का पार्ट है तो हमें इन्हें सीखना भी जरूरी है। ये ऑप्शनल होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर मन हो तो पढ़ना, ना मन हो तो छोड़ देना, क्योंकि एग्जाम में तो आना नहीं है, लेकिन ये पढ़ोगे तो इसमें काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये हुई बात अपने पूरे सिलेबस की। थोड़ा सा बात करें कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, तो मैं यहाँ जैसे भी पढ़ाता हूँ, सबसे पहले हम बेस की बात करते हैं, मतलब अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो भी चैप्टर्स हैं उनमें बेसिक बातें क्या उनको समझते हैं। फिर मैं साथ ही साथ आपको थोड़ा लेवल अप करने के लिए कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताऊंगा।
जैसे कि हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक तो हमारा हो ही जाए, आगे के लिए भी हम लोग थोड़ा प्रिपेयर रहें। ये होगी मेरी स्ट्रैटेजी जो पढ़ाने की होगी। साथ ही साथ अगर किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको डाउट्स अगर आते हैं या इवन कुछ बाहर से भी डाउट्स आते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इवन आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं सिलेबस के अलावा स्टडी मटेरियल्स, काफ़ी अच्छे एडवांस स्टडी मटेरियल्स हैं मेरे पास, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाना, ठीक है। ये रही बात कि हम लोग पढ़ाई कैसे करने वाले हैं, फिजिक्स को फील कैसे करने वाले, ये बात हो गई। आप लोग के लिए जाते जाते ना मेरे पास कुछ है। देखो, साइंस में अब तक जो आप लोग पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें थी, याद कर लेते थे, पास हो जाते थे। आप में से बहुत सारे लोग क्लास 8 में अच्छे नंबर लाते थे, 95, 98 मार्क्स आते थे। यहाँ भी आते, 9th 10th में भी स्कोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस आता है, पहले अगर आप लोग अच्छे थे याद करने में, याद कर लेते थे तो नंबर आ जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, मतलब चीज़ों को समझ के करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। और विजुलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है साइंस का ये अपना फिजिक्स, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक चीज़ है, आपको थोड़ा सोचना स्टार्ट करना है, तो आज से ही स्टार्ट कर देते हैं वो। आपके लिए मेरे पास 1-2 क्वेश्चन है, क्विज के क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इनको आप सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आंसर भी दो, कमेंट करके बताना। बहुत बेसिक से, मतलब ये एक तरीके से कह सकते हो कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, एक एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होगा और एक साइंस का क्वेश्चन होगा। आपको देना है इनके आंसर कमेंट करके मुझे। अच्छा, आप लोग को स्टार बनाना आता है? स्टार कैसे बनता है? दिस इज स्टार, ठीक है। जिसको आता, आप में से बहुत सारे लोग को आता होगा पहले से। अभी स्टार मैंने इसलिए बनाना कि आप भी अपने कॉपी पे स्टार बनाना और आपको बताना है कि इस स्टार में कितने ट्रायंगल्स हैं। जैसे देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखा, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, वैसे ही एक बड़ा सा भी ट्रायंगल दिखेगा। तो आपको टोटल काउंट करके बताने हैं कमेंट करके कि इस स्टार में कितने ट्रायंगल्स हैं। बाकी ध्यान रखना कि कोई ट्रायंगल रिपीट ना हो, जैसे एक को मुझे 2 बार काउंट नहीं करना है, एग्जैक्ट नंबर बिल्कुल सोच समझ के काउंट करके आपको कमेंट करके बताना है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल थोड़ा साइंस से रिलेटेड है। आप लोग सोलर सिस्टम के बारे में जानते होंगे, बीच में होता है हमारा सन और उसके चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं, है ना। और हमारी अर्थ का नंबर है 3rd पोजीशन पे होती है मरकरी, विनस, अर्थ। हाँ, अर्थ होती है हमारी 3rd पोजीशन पे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को साइंस में ये पढ़ रखा है कि अर्थ और सन के बीच में एक फोर्स होता है, जिस फोर्स का नाम है, अभी हट गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो फोर्स क्या करता है कि किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। और वही चीज होती है यहाँ भी, सन और अर्थ के बीच में भी होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सन और अर्थ के भी बीच में होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मेरे को एक डाउट है, बहुत पुराना डाउट है, ठीक है, शायद आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे और कमेंट में करके इसका आंसर बताएंगे, नहीं तो हम लोग आगे इसको डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है। डाउट ये है कि अगर ये फोर्स होता है अट्रैक्टिव, सन यहाँ पे, अर्थ यहाँ पे, तो दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अर्थ को सन के पास चला जाना चाहिए, मतलब इन दोनों को पास आ जाना चाहिए, चिपक जाएंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अर्थ हमारी बहुत सालों से सन के चारों तरफ घूम रही है, अपनी एक फिक्स एक्सिस है, वहीं पे घूमती है। ये थोड़ा दूर रहती है, थोड़ा पास भी चली जाती है, लेकिन फिर भी सन के बिल्कुल क्लोज नहीं जाती, बल्कि वापस से फिर से अपने रास्ते पे आ जाती है। अपनी फिक्स एक रास्ता है, उसी को फॉलो करती है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल है, लेकिन कोई और भी है, वही आपको बताना है। और कौन है जो इसको, अर्थ को अपनी एक्सिस पे रोके रखता है, ठीक है। ऐसा मत बोल देना कि भगवान है, ठीक है, ऐसा कुछ इरेलेवेंट सा आंसर नहीं चाहिए। साइंटिफिक लॉजिक के साथ जो भी आपके दिमाग में आंसर हो, जो भी आपको समझ में आता है, थोड़ा डिस्कस कर लेना किसी से, फिर इसका आंसर दे देना, ठीक है। चलो, ये थे छोटे मोटे सवाल। आगे भी मैं ऐसे सवाल आपके साथ शेयर करता रहूँगा, क्योंकि साइंस में हम लोग को विजुलाइज भी तो करना है। तो ये चीज़ें आगे हम लोग मिलते रहेंगे, ये सब बातें करते रहेंगे। हाँ, आपको बस वीडियो शेयर कर दोगे, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना, टेक केयर।